पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद लक्षद्वीप इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला पर्यटन स्थल बन गया है। पर्यटन के लिए भारत के नक्शे पर यह अलग ही नजर आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। वहीं टूरिज्म सेक्टर्स भी लक्षद्वीप यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हो चुके हैं। वहीं कई लोगों ने अब लक्षद्वीप की यात्रा की प्लानिंग बना ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेहद खूबसूरत और 36 द्वीपों वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में जाना फिलहाल आसान नहीं है। यहाँ के एंट्री नियम बेहद सख्त हैं और भारतीयों को भी यहाँ आने के लिए इनर परमिट लेना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी लक्षद्वीप तक जाना कठिन काम है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ की आबादी करीब 65,000 है, जिसमें 95% आदिवासी हैं जो सदियों से समुद्री सीमा और प्राचीन संस्कृति की रक्षा करते आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ही केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंध नियम 1967 लागू है। 1967 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। इसके तहत इन जगहों पर नहीं रहने वाले लोगों और पर्यटकों को एंट्री लेने और ठहरने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी इनर परमिट बनाना पड़ता है। हालांकि इन नियम से सरकारी अफसरों, सशस्त्र बलों और यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को छूट मिली हुई है। एक दिन में यहाँ के लिए केवल 300 परमिट बनाए जाते हैं। Surprising for me, why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep? And Lakshadweep is a new destination which is still to be explored to outer world. The Honorable Prime Minister came to Lakshadweep. He stayed there for one day. I was always wanting this government to have a policy in the tourism things and things to happen because that will definitely generate employment opportunity for the youngsters. So on that, why should these Maldives have a problem for that? हालांकि केंद्र सरकार लक्षद्वीप को एक बड़े टूरिस्ट हब के तौर पर तैयार करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आ सकें। इसके लिए आज नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से काम चल रहा है। लक्षद्वीप प्रशासन, गृह मंत्रालय और नीति आयोग इस बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। समुद्र तटों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। 370 वाटर विला यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जा सके। टाटा समेत कई कंपनियां यहाँ बड़े होटल बनाने के लिए भी सामने आ रही हैं। समझा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लक्षद्वीप की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।